गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर की हालत कुछ खास नहीं थी। दीवारों में दरारें थीं और छत जगह जगह से टपकती थी। लेकिन उस घर से एक अलग ही खुशबू आती थी, ईमानदारी की खुशबू। उसी घर में रहती थी सरस्वती देवी। उम्र ढल चुकी थी, आंखों में थकान साफ झलकती थी, लेकिन दिल में बेटे अमित के लिए अटूट विश्वास और उम्मीद थी। अमित करीब 25 साल का नौजवान था। मेहनती था, पर किस्मत उससे बार बार इम्तिहान ले रही थी। पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। दिन भर वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को थकाहारा घर लौटकर माँ को ढांढस देता। माँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त जैसे उन दोनों से रूठा हुआ था। दिन गुजरते गए, पेट की आग और उम्मीदों का बोझ दोनों बढ़ते चले गए। एक शाम माँ बेटा चूल्हे के पास बैठे थे। सरस्वती देवी ने बुझते चूल्हे की ओर देखते हुए कहा, बेटा देख तो सही, अब इस चूल्हे में भी आग नहीं जलती। लगता है लकड़ी भी हमारे हाल देखकर पिघल गई हो। तू रोज खेतों में खटता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। क्या सच में किस्मत हमसे नाराज है? अमित ने माँ का हाथ थाम लिया। नहीं माँ, किस्मत नाराज नहीं है। ऊपर वाला हमें परख रहा है। देखना चाहता है कि हम टूटते हैं या टिके रहते हैं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब मैं गांव के बड़े व्यापारी लालचंद साहू के यहाँ जाने की सोच रहा हूँ। सुना है वो मेहनती लोगों को मौका देते हैं। माँ ने गहरी सांस ली। बेटा तू सच्चा है, पर दुनिया ऐसी नहीं। वहाँ चालाक लोग मिलेंगे, मीठी बातों से धोखा देने वाले भी। बस अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। अमित मुस्कुराया। माँ, आपने ही सिखाया है, झूठ से मिली दौलत जहर होती है और सच्चाई से मिली रोटी प्रसाद। मैं वादा करता हूँ, ईमानदारी कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन अमित खेतों में काम करने गया। वहाँ हरिप्रसाद काका मिले, जो उसे बचपन से जानते थे। बेटा तू पढ़ा लिखा है, तुझे इस मजदूरी में देख के बुरा लगता है? काका बोले। अमित ने जवाब दिया, बस काका, अब किस्मत बदलने की कोशिश है। कल साहू जी के यहाँ जाऊंगा। अगली सुबह अमित ने पुरानी कमीज पहनी, पैरों में घिसी चप्पल डाली और माँ से आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। गांव के उस पार लालचंद साहू की हवेली थी। ऊंचे दरवाजे, रंगीन दीवारें और बाहर पहरा। पहरेदार नेरो। कौन हो? नाम अमित है। काम की तलाश में आया हूँ। कुछ देर बाद अमित को अंदर बुलाया गया। साहू जी ने उसे गौर से देखा। काम तो बहुत है, पर ईमानदार आदमी कम। क्या कर लेता है? जो कहेंगे करूंगा। बस मेहनत का सम्मान और 2 वक्त की रोटी चाहिए। उसे गोदाम में भेज दिया गया, जहां मुंशी गोविंदलाल काम देखता था। बोरे तौलने, हिसाब लिखने का काम मिला। अमित ने दिल लगाकर मेहनत की। कुछ ही दिनों में वह भरोसेमंद बन गया। लेकिन जहां तरक्की होती है, वहां जलन भी होती है। साहू जी का छोटा भाई चंद्रमोहन अंदर ही अंदर घपले करता था। अमित की ईमानदारी उसे खटकने लगी। उसने साजिश रची। एक रात अमित के जाने के बाद चंद्रमोहन ने गोदाम से अनाज निकलवाया और सारा दोष अमित पर डाल दिया। अगली सुबह हिसाब में गड़बड़ी निकली। साहू जी गुस्से में आ गए। अमित को बुलाया गया। तूने भरोसे का गलत फायदा उठाया। अमित की आंखें भर आईं। सजा दे दीजिए, पर मेरी सच्चाई पर शक मत कीजिए। उसे काम से हटा दिया गया। अमित टूटा हुआ घर लौटा। माँ ने सब सुनकर बस इतना कहा, बेटा सच्चाई देर से बोलती है, पर जोर से बोलती है।
अमित फिर से खेतों में काम करने लगा। लोग ताने मारते पर वह चुप रहता। उधर साहू जी को गड़बड़ी लगातार दिखने लगी। एक रात उन्होंने खुद जांच की। पुराने कागजों में चंद्रमोहन की लिखावट मिली। सच सामने आ गया। अगली सुबह पुराने कर्मचारी विक्रम ने सबके सामने साजिश का खुलासा कर दिया। साहू जी ने गुस्से में अपने भाई को कारोबार से निकाल दिया और अमित से माफी मांगी। बेटा, मुझसे गलती हो गई, अमित ने विनम्रता से कहा। गलती इंसान से होती है। आपने सच का साथ दिया, यही बड़ी बात है। उसे फिर से काम पर रखा गया, बल्कि अब मुंशी के बराबर जिम्मेदारी और वेतन मिला। शाम को अमित घर लौटा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तूने साबित कर दिया कि ईमानदारी कभी हारती नहीं। अब उस छोटे से घर में उम्मीद की रोशनी थी। ईमानदारी की खुशबू और भी तेज हो गई थी।